विशेषण। विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सफ़ेद, मोटा, पतला, ईमानदार आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हों उन्हें विशेष कहते हैं। अभी देखते हैं कि विशेष कौन है। इस उदाहरण में काली गाय का दूध मीठा होता है। इसमें गाय विशेष है। गाय की क्या विशेषता है? काली, तो ये विशेषण हो गया काली। फिर मीठा क्या होता है? दूध, तो मीठा शब्द क्या हो गया? विशेषण। लाल गुलाब सुंदर होता है। गुलाब कैसा है? लाल है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई? लाल। लाल शब्द क्या बना? विशेषण। इस गुलाब का विशेषता बता रहा है कि गुलाब कैसा है? लाल। गुलाब सुंदर होता है। सुंदर शब्द क्या है? यह है विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? सुंदर होना। अब गाय शब्द संज्ञा है, इसी की विशेषता बताई गई है इस ऊपर वाले उदाहरण में, तो यह हो गया विशेष। गुलाब क्या है? संज्ञा है, जिसको हम विशेष से जानते हैं, क्योंकि इसी की तो सुंदरता का बात किया गया है, सुंदर होता है। ठीक है, तो सुंदर विशेषण हुआ और विशेष गुलाब। विशेषण के भेद: परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द किसी चीज़ के नाप तोल की जानकारी देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर, 1 मीटर, 1 किलो, अधिक, तनिक, कम, कुछ आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो नाप तोल के मात्रा को इंगित करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखें, ऐसे शब्द जो निश्चित मापतौल के विषय में बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 3 किलो शक्कर। 1 मीटर कपड़ा, ये बता रहा है एक शब्द कि 1 मीटर कपड़ा, तो कपड़े का माप कितना हुआ? 1 मीटर, निश्चित हो गया। 2 लीटर दूध, दूध कितना है? 2 लीटर, अर्थात मात्रा कितनी है? 2 लीटर। 3 किलो शक्कर, शक्कर कितना है? 3 किलो। ये निश्चितता की तरफ बता रहा है, संकेत कर रहा है कि 3 किलो से कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं। आज ये शब्द हमारे क्या हैं? 1, 2, 3, ये शब्द क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द विशेष के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था के बारे में बताते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार, छोटा, बड़ा, सुंदर, अच्छा, बुरा आदि। उस विशेष के गुणों के बारे में, रूप, रंग, दोष जो भी रहता है उसके बारे में बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3, 13, 5, कुछ, अधिक, थोड़ा आदि। इसमें संख्यावाचक भी कैसा होता है, एक तो अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। तो चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, वो शब्द क्या कहे जाते हैं, संख्यावाचक। जैसे हमने कहा 5, फिर कहा हमने कुछ, तो इसमें तो संख्या पता चल रहा है 5, लेकिन कुछ में किसी संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अधिक में कुछ संख्या का मात्रा का पता नहीं है, जरा सा भी बोध नहीं हो रहा है, लेकिन 13 में संख्या का बोध हो रहा है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर, 5 किलो, 3 लीटर आदि। इसमें देखें कितना मीटर है, 1 मीटर। ये क्या कर रहा है, निश्चित संख्या की तरफ संकेत है कि कितना है, 1 मीटर। 5 किलो, कितना किलो है, 5 क्या है, कैसा शब्द है, निश्चित संख्या है। संख्या कितनी है, 5। 3 लीटर, 3 शब्द ये बता रहा है कि निश्चित है, 3 ही है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा जल, कुछ दूध, अधिक शक्कर। इसमें अधिक मात्रा का कुछ भी बोध नहीं हो रहा है। कुछ दूध, इसमें भी मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। थोड़ा, इसमें मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तीनों ऐसे शब्द हैं जिनमें मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। इनकी मात्रा कितनी है, अनिश्चित है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण संज्ञा से पहले सर्वनाम लगाकर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा घर नज़दीक है, तुम्हारा गांव कहाँ है। पहला उदाहरण देख रहे हैं, हमारा घर, तो घर क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले हमने क्या लगाया, सर्वनाम। तो ये संकेत कर रहा है कि हमारा घर कहाँ है, नज़दीक है। ये इसकी विशेषता है। तुम्हारा गांव कहाँ है, गांव शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले हमने क्या लगाया, तुम्हारा सर्वनाम। तुम्हारा शब्द क्या है, सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, पहले भी बताया गया है। तुम्हारा, हमारा, ये सर्वनाम है। गांव संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले हमने तुम्हारा सर्वनाम जोड़ा और प्रश्न किया। तो ऐसे शब्द क्या हैं,